हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी किताबें हैं, शास्त्र हैं, पुराण से हैं, उपनिषद वग़ैरह वग़ैरह, कहीं पर भी ये बात पहले नहीं लिखी गई कि पढ़िए, ईश्वर के नाम से पढ़िए, मुताला कीजिए, स्टडी कीजिए। ऋग्वेद देखेंगे तो वहाँ पर ईश्वर की प्रशंसा, उसकी तारीफ़ से शुरू की गई। अग्रणी मीले, सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए। ये पहली ईश्वरीय संदेश है जो वेद व्यास जी के ज़रिए से इंसानों को दिया गया। महाभारत पढ़िए तो उसका पहले अध्याय का, पहले सूक्त का, पहले मंडल का कुछ और मतलब है। पांचवा वेद श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय पर जो मुश्तमिल महाभारत का एक हिस्सा है, उसमें भी जो पहला श्लोक, उसमें तो जंग की शुरुआत है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सवः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वहाँ पर भी पढ़ने की बात नहीं कही गई, ईश्वर की तारीफ नहीं की गई, बल्कि उसकी शुरुआत ही श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत उपदेश, जानकारी जंग से है, बैटलफील्ड से है, कुरुक्षेत्र से है, हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र। एंड रिसेंटली दैट इज लोकेटेड इन कुरुक्षेत्र इन पंजाब। वो इलाका पंजाब पटियाला में पड़ता, वहाँ पर भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मौलाना जितनी भी हमारी शास्त्र हैं आप पढ़ लीजिए, कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि पढ़ो या समझो, एंड जस्ट कंसीडर अबाउट योर सेल्फ, कहीं पर भी नहीं कहा। एंड स्टार्ट एंड बिगिन विद द पीस नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कहीं पर भी नहीं कहा गया। मगर खुश नसीब हैं आप लोग, आपके कलाम को, आखिरी संदेश को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। तो ये कहा पढ़ो, उसके ज़रिए से आने वाली क़यामत तक के तमाम लोगों से, उम्मत के एक एक फ़र्द से ये बात कही गई कि अपनी ज़िंदगी के अंदर आपको शुरुआत अगर करनी है तब्दीली लाने की तो पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, आपको तालीम हासिल करनी होगी, तभी आप आगे कदम बढ़ा सकते। दुनिया की सबसे ज़्यादा बुराई पाई जाती थी, उस बुराई का मुकाबला करना था। अरब लोग दिल के एतबार से, डिसीज़न के एतबार से बड़े मजबूत हुआ करते थे। किसी ने पूछा कि मोहम्मद को सीमांचल में भेज देते, कटिहार में भेज देते, अररिया में भेज देते तो हम ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं देते, बल्कि उनके एक एक बातों को सर आँखों पर रखते और एक दिन में तकरीबन हज़ारों आदमी मुसलमान बनते, उनकी शरीयत पर ईमान लाते। तो किसी ने कहा कि बहुत आसान है, इसीलिए सीमांचल में नहीं भेजा, अरब में भेजा। डिसीज़न के एतबार से, सोच के एतबार से, फैसले के एतबार से बहुत मजबूत हुआ करते हैं वो लोग, अरब के लोग। जो एक बार ज़ुबान दे दी वो मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन कभी भी अपने आस्था से, अपने डिसीज़न से, अपने वादे से पीछे नहीं हटता। तो पता उस साहब ने कहा कि पता है सीमांचल में क्यों नहीं भेजा? पानी में लकीर खींचना आसान है कि पत्थर पे। उन्होंने कहा कि पानी में उंगली डालो, पकड़कर खींच दो, लकीर खींच जाएगा, लेकिन उस लकीर को कोई देख पाएगा? मेरे ख्याल से एक सेकंड भी उस लकीर का वजूद पानी में नहीं रह सकता। पत्थर पर लकीर खींचना इट इज़ अ वेरी हार्ड वर्क, यह बहुत ज़्यादा दुश्वार है,
लेकिन जब लकीर खिंच जाएगा पत्थर पर तो उस लकीर को, पत्थर को तोड़े बगैर मिटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सेम यही चीज़ हमारे सीमांचल में मोहम्मद को नहीं भेजा, यहाँ पर भेजते फटाफट सुबह को भी 15,000 लोग ईमान लाते, शाम को भी ईमान लेकर आते, और अगले दिन पता चलता इलेक्शन का मौका आता, मुखिया जी आते, पैसे की गड्डी लेके पहुँचते, तुम्हारा ईमान बेच लेते, तुम 24 घंटा अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर पाते। इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारे सीमांचल में नहीं भेजा, अल्लाह ने दुनिया के किसी गोशे में नहीं भेजा। मोहम्मद को भेजा मक्कतुल मुकर्रमा में, मोहम्मद को भेजा उस नाभि में, संभल ग्राम नाभि, द मिडिल ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द मिडल ऑफ द वर्ल्ड, द अर्थ, दुनिया के सबसे जो बीच का हिस्सा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने उनको वहाँ पर पैदा किया। तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए उन पत्थर दिल इंसानों में, और अपने आदात और अखलाक के एतबार से हिमालय पहाड़ से भी बड़े डिसीज़न लिया करते थे। उनके अंदर जुर्अत, बहादुरी थी, उनके अंदर शिरकिया काम होते थे, गुनाह के काम करते थे, लेकिन कुछ अच्छे भी काम उनमें पाए जाते थे जो पुरानी शरीयत के बदौलत उनमें मौजूद थी। वहाँ पर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को करना था तो बिना पढ़े लिखे नहीं कर सकते थे, बल्कि उतबा से, शैबा से, वलीद से, हंजला से, मुगीरा से, अबू जहल से, अबू लहब से उनको मुनाजरा करना था, उनको अपने इस्लाम का प्रचार करना था उनके बीच में। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को डिग्री दी जाए, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को कानून बताया जाए, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानकारी के एतबार से उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसीलिए कहा कि पढ़ो, वरना शुरुआत में ये कह सकते थे डायरेक्ट कि अल्लाह की इबादत करो, डायरेक्ट कह सकते थे, अल्लाह कह सकता था कि मोहम्मद नमाज के बारे में बतलाओ, रोज़े के बारे में बतलाओ, हज ज़कात के बारे में बतलाओ। नहीं, अल्लाह तबारक व ताला ने पहले कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, कि पढ़ो अपने रब के नाम से, पढ़ना सिखाया। तालीम की बात कही गई, एजुकेशन की बात कही गई। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ चूँकि आपका ये प्रोग्राम तालीमी व तरबियती कॉन्फ्रेंस है और ज़रूरी इस टॉपिक के ऊपर बात करना, और आज वक्त की भी ये ज़रूरत है।